गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने साइकस ओव्यूल की बात कर ली थी। पोलन चेम्बर, आर्चिगोनियल चेम्बर, इन सब की लोकेशन कहाँ पर है, आर्चिगोनिया कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, इंटेग्यूमेंट कैसे डिविजिबल रहती है, इसकी बात हमने कर ली थी। नाउ आज हम जो करने वाले हैं वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन साइकस। ठीक, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। लास्ट में मैंने ये भी बता दिया था कि कैसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर या ओव्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मियोसिस कैसे हो जाती है, और मियोसिस होने के बाद जो एक्चुअल में सिचुएशन रहती है वो कुछ इस तरह से रहेगी कि जो 3 मेगास्पोर्स रहते हैं, ठीक है, 3 मेगास्पोर्स कैसे मियोसिस होती है, एक फंक्शनल मेगास्पोर में ही, मेगास्पोर मदर सेल में, जो कि डिविजिबल हो जाती है थ्रू मियोसिस। एक डिवीजन होगा जिसकी वजह से मियोसिस के डिवीजन के बाद में क्या सिचुएशन रहती है कि इसमें से 4 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे, ठीक, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, लीनियर फैशन में अरेंज रहते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 न्यूक्लियस आर डीजनरेट, ठीक है, फर्दर डिसअपियर हो जाएंगे, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर या फंक्शनल न्यूक्लियाई रह जाता है, ठीक है, ये केवल एक फंक्शनल न्यूक्लियाई बचता है, राइट। अब इसके बाद में इस फंक्शनल न्यूक्लियाई का फेट क्या है, इसकी हम आज बात करेंगे इसी से, क्योंकि फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना है, किसमें, साइकस में, राइट। तो अब हम इसी को मैं फर्दर बता रही हूँ कि कैसे आर्चिगोनिया आप डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर या फंक्शनल न्यूक्लियाई बचा है, इसी में फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे और वो सारे के सारे पेरीफ्री की तरफ अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये लोकेशन वहीं इनसाइड द ओव्यूल ये कहानी चल रही होगी, ठीक है। तो यही जो न्यूक्लियस होता है इसमें फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं और वो सारे के सारे धीरे धीरे अरेंज हो जाएंगे पेरीफ्री की तरफ। और पेरीफ्री की तरफ अरेंज होने की वजह से होगा क्या कि सेंटर में एक वैक्यूल फॉर्म हो जाएगी, राइट। वैक्यूल फॉर्म होती है, हालांकि ये बात तक में नहीं रहती, लेकिन सारे के सारे न्यूक्लियाई पेरीफ्री की तरफ अरेंज हो जाएंगे। पेरीफ्री की तरफ अरेंज हो जाने के बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद में यही जो सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म हुई है ये डिसअपेयर हो जाती है। डिसअपेयर कैसे होती है कि हर न्यूक्लियाई अपने चारों ओर प्रोटोप्लाज्म को, डेंस प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उससे होगा क्या कि ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखिए कि जब भी मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो एक्चुअल में ये सेंट्रीपीटल फॉर्म फैशन में होता है। दैट मीन्स कि वॉल का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा पेरीफ्री से सेंटर की तरफ होगा, यानी कि पेरीफ्री की तरफ जो न्यूक्लियाई थे उनमें वॉल फॉर्मेशन पहले होता है एंड सेंटर की तरफ बाद में होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रीपीटल फॉर्मेशन या सेंट्रीपीटल फॉर्म में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ये जो और इसकी वजह से क्या होगा कि वैक्यूल जो अब तक बन चुकी थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि मेगा गैमेटोफाइट कह सकते हैं। और यही एक्चुअल में क्या बनाने वाला है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है यही एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। और क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये किससे डेवलप हुए, फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि आफ्टर मियोसिस बना था, जिसकी प्लॉइडी क्या थी, एन थी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसका एंडोस्पर्म कैसा हो गया, हेप्लॉइड हो गया, ठीक है। इसी वजह से सारे के सारे जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें कैसा एंडोस्पर्म होता है, हेप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। दूसरी बात है ध्यान रखने वाली, क्या, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन, अगर आपको याद हो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, पॉलन अभी हमारा 3 सेल्ड स्टेज में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो ये क्योंकि अभी 3 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन पड़ा हुआ है, वो भी अभी विंड में टहल रहा है, ठीक है, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो इस वजह से भी ये कैसा एंडोस्पर्म है, हेप्लॉइड है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, दिस वन इज फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें से ही कोई एक सेल बिहेव करने लगेगी कैसे, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह, ठीक, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह बिहेव करती है और इसी से फर्दर क्या फॉर्म होगा, आर्चिगोनिया फॉर्म होगा। और उसकी लोकेशन कुछ ऐसे रहेगी,
ठीक है, मान लीजिए यही ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है तो उसकी लोकेशन कुछ ऐसे रहेगी। तो आप इमेजिन करते चलना कि ये सेल कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। और उसमें भी फीमेल गैमेटोफाइट की उस तरफ की सेल में से ही हमेशा आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेगी जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होगी, ठीक है। दैट मीन्स ये वाली, ठीक है, इस पोजीशन की जो सेल होगी वो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको फर्दर रिमूव पूरी तरह से रब कर रही हूँ और एक सेल को लेकर के बताती हूँ, ठीक है। तो ये सेल किस तरह से बिहेव कर रही है, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह। अब ये इसमें फर्दर कैसा डिवीजन होगा, एक सिंपल डिवीजन होता है। एक सिंपल डिवीजन होने से क्या हुआ कि दो तरह की सेल्स फॉर्म हो गई, दो सेल्स फॉर्म हो गई। एक सेल कहलाई प्राइमरी नेक सेल, राइट, एक कहलाई प्राइमरी नेक सेल। दूसरी जो होगी उसे बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक, उसे कहते हैं सेंट्रल सेल। ये जो प्राइमरी नेक सेल रहती है ये डिविजिबल हो जाती है, अगेन इसमें डिवीजन होता है और ये डिवीजन वर्टिकल डिवीजन होता है, ठीक। वर्टिकल डिवीजन होने से इससे कैसे फॉर्म हो गई, इससे दो नेक सेल फॉर्म हो जाती है, टू नेक सेल फॉर्म हो जाती है, राइट, टू नेक सेल फॉर्म हो गई। और ये जो सेंट्रल सेल होती है इसका न्यूक्लियाई तो डिवाइड करता है, राइट, बट इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, राइट। तो इससे दो सेल फॉर्म होंगे, या ये कहें कि इसका न्यूक्लियाई दो में डिविजिबल हो जाएगा। एक कहलाएगा वेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है, एक कहलाएगा वेंट्रल न्यूक्लियस और दूसरा कहलाएगा एग न्यूक्लियस। इन फ्यूचर डेवलपमेंट होते होते ये जो वेंटर न्यूक्लियाई होता है ये फर्दर डिसअपियर हो जाता है, जबकि जो एग न्यूक्लियस रहता है केवल वो ही फंक्शनल रहता है, ठीक है। एग न्यूक्लियस किससे बना है, सेंट्रल सेल से बना है। तो फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा, कुछ समय तक अगर आप देखोगे तो आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ समय तो आपको ये वेंट्रल वाला दिखेगा, वेंट्रल न्यूक्लियाई, और जो दूसरा रहेगा वो एग न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक। ये वाला कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाता है। तो आर्चिगोनिया की जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें क्या क्या हो जाएगा, दो नेक सेल्स हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि नेक कैनाल सेल हो या फिर वेंट्रल कैनाल सेल हो, ये दोनों की दोनों एब्सेंट होती हैं किसके केस में, साइकस के केस में, ठीक है। तो ये हो गया एग न्यूक्लियस की बात। तो आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर यही रहेगा। इनकी लोकेशन कहाँ रहेगी, ओव्यूल में। ओव्यूल में भी किस तरफ, जहाँ पर अगर आपको याद हो जो माइक्रोपाइलर रीजन रहता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का, जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है दैट मीन्स उसकी लोकेशन कुछ ऐसी रहेगी, ठीक। और नेक्स्ट सेल के अबव वाली जो न्यू सेलस सेल्स होती हैं वो थोड़ा सा डिसअपियर हो जाती हैं और डिसअपियर होकर के वहाँ पर क्या स्पेस बना लेती है, जिसे ही आर्चिगोनियल चेम्बर कहा जाता है, राइट, इसे ही आर्चिगोनियल चेम्बर कहा जाता है। नाउ तो इस तरह से आर्चिगोनिया तो ये दो डेवलप हो गए, ठीक है, नेक्स्ट सेल के साथ में, राइट, ये लोकेशन रही होगी, ठीक, कुछ इस तरह से पोजीशन। अब इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट कैसा होता है इसकी हम बात करेंगे। तो दिस वन इज़ आर्चिगोनिया, ठीक है, ये आर्चिगोनियल चेम्बर फॉर्म हो गया और ये स्ट्रक्चर हो गया आर्चिगोनिया का, ठीक, ये हो गया आर्चिगोनिया का। अब इसके बाद फर्दर फर्टिलाइजेशन, आप हेडिंग लगाओगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक स्टेप रहता है पॉलिनेशन का, ठीक है। पॉलिनेशन कैसा होता है, पॉलिनेशन इन साइकस। अगर आपको याद हो कि पॉलन ग्रेन्स 3 सेल्ड स्टेज में है, राइट, 3 सेल्ड स्टेज में है, जिसमें आपको एक प्रोथैलियल सेल मिलेगी, 3 सेल्स मिलती हैं। एक कहलाती प्रोथैलियल सेल, एक होती है ट्यूब सेल, प्रोथैलियल सेल, एक होती है ट्यूब सेल। अगर याद हो आपको 3 सेल्ड स्टेज में पड़ा हुआ था पॉलन। एक प्रोथैलियल सेल, मिड वाली जनरेटिव सेल एंड अबव वाली ट्यूब सेल, ठीक। अब ये 3 सेल्ड स्टेज के जो पॉलन ग्रेन है
ये क्या है, ये विंड, क्योंकि आपको मालूम है साइकस में कैसा एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन पाया जाता है या क्या है, विंड पॉलिनेशन होता है। तो ये 3 सेल स्टेज वाले जो जितने भी पॉलन है वो विंड में है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, या कहें कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, साइकस का जो ओव्यूल है, वहाँ पे अगर याद हो आपको, मैंने बताया कि जो नेक सेल्स होती हैं आर्चिगोनिया की, जो नेक सेल्स हैं उनके अबव वाला पोर्शन या यहाँ जहाँ पर आर्चिगोनियल चेम्बर है, ठीक है, तो वो कहाँ से, न्यूसेलस की सेल डिसअपियर हो गई हैं, उनसे बना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ जितना भी पोर्शन है वो कैसा स्टिकी है, ठीक है, स्टिकी, या ये कहें कि म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस वहाँ पर सिक्रीट हो रहा है। ठीक, तो यही जो न्यूसेलस की जो सेल्स डिसअपियर हुई थी, ये माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू ऊज आउट हो जाती हैं। ठीक है, और यही मतलब कि पॉलन चेम्बर से में जा कर के ऊज आउट हो जाती है और वहाँ पर पॉलन ड्रॉप के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉलन ड्रॉप जो आपको दिख रही है ये एक्चुअल में है कहाँ पर, ये माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, इसको अगर हम कहें कि ये माइक्रोपाइलर रीजन है ऑफ साइकस, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ ओव्यूल ऑफ साइकस। ठीक है, और ये जो स्टिकी सब्सटेंस है ये कहाँ से रिलीज़ हुआ है, ये ओव्यूल से ही रिलीज़ हुआ है। और ये मतलब बना कहाँ से है, आर्चिगोनल चैम्बर या न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं वो ही इसको ऊज आउट करती है। ठीक, तो अभी ये क्या है कि क्योंकि ये स्टिकी सब्सटेंस है और ये थर्ड जो 3 सेल्ड स्टेज का पॉलन होता है ये कहाँ पर है, विंड में है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो 3 सेल्ड स्टेज का पॉलन रहता है ये ट्रैप हो जाता है। ठीक, इसी पॉलन ड्रॉप में, और क्योंकि ये पॉलन ड्रॉप एयर के कांटेक्ट में आ रही है तो कुछ समय के बाद में ये ड्राइज अप होने लगती है। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ड्राई होगा तो होता क्या है कि यही वापस पॉलन ड्रॉप, जिसमें कई सारे पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड स्टेज वाले पॉलन ग्रेन फंसे हुए हैं, एंटेंगल्ड हैं, वो सारे के सारे वापस चले जाएंगे माइक्रोपाइलर रीजन से, कहाँ पर, पॉलन चेम्बर में। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं यही पॉलन ड्रॉप कहाँ पर आ गया, विद पॉलन। ये जो पॉलन ड्रॉप है इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स हैं और ये ढेर सारे क्या यूजुअली, हाँ, हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर आ गए, पॉलन चेम्बर में आ गए। अब इस थर्ड 3 सेल्ड स्टेज वाले पॉलन का अब फर्दर डेवलपमेंट यहीं पर होता है। ठीक, उसमें कैसे डेवलपमेंट होगा उसकी हम बात कर लेते हैं कि यही जो जनरेटिव सेल होती है, ट्यूब सेल जो होगी वो क्या करती है, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लेती है। ठीक है, ट्यूब सेल क्या कर लेगी, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लेगी, पॉलन ट्यूब, राइट, इसी को साइफोनोगैमी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये है कहाँ पर, पॉलन चेम्बर में है। और ये जो जनरेटिव सेल होती है, ठीक है, इसका भी फर्दर डेवलपमेंट होगा। प्रोथैलियल सेल तो फर्दर डिवाइड नहीं होती, ये जो जनरेटिव सेल है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसकी बात करेंगे, लेकिन इससे क्या बना, पॉलन ट्यूब बना। ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब कुछ इस तरह से साइफोन के फॉर्म में रहती है, इसीलिए इसको साइफोनोगैमस टाइप कहते हैं। तो एक्चुअल में इसकी लोकेशन इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, कुछ ये ऐसे, क्योंकि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। तो मैं प्रोथैलियल सेल ऊपर बना रही हूँ, दिस वन प्रोथैलियल सेल, दिस वन इज जनरेटिव वाली जनरेटिव सेल, दिस वन इज प्रोथैलियल सेल। ठीक है, और ये रहेगा ट्यूब सेल, जो कि अब ट्यूब सेल जैसे ही फॉर्म होती है तो जाहिर सी बात है साइफन के फॉर्म में रहेगी। तो ये क्या करती है, ये पेनिट्रेट करके, ये पोर्शन इसका जो टिप होती है वो पेनिट्रेट करके आर्चिगोनियल चेम्बर में चली जाती है। ठीक, अब ये जो पेनिट्रेट करने के बाद आर्चिगोनियल चेम्बर में पहुंची है क्या, पॉलन ट्यूब, उसके बाद फर्दर क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसमें एक सिंपल डिवीजन होता है और इस जनरेटिव सेल से फर्दर 2 तरह की सेल्स बन जाती हैं। एक कहलाती है स्टॉक सेल एंड दूसरी वाली कहलाती है एंथीरोजोइड। ठीक है, एंथीरोजोइड नहीं, अभी से बॉडी सेल कहते हैं, इसे कहते हैं बॉडी सेल। ठीक, जिसमें से ये स्टॉक सेल जो होगी ये तो फर्दर डिवाइड नहीं होती, लेकिन ये जो बॉडी सेल होती है ये फिर से फर्दर डिवाइड होती है और 2 एंथीरोजोइड बना लेती है। क्या बनाएगी, 2 एंथीरोजोइड, राइट। ये जो 2 एंथीरोजोइड्स इसने बनाए हैं इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है कि ये एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर है और यही सीलिएटेड इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट पॉलन किसका होगा,
साइकस का होगा। ठीक है, ये जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर है, तो फाइनली ये क्या, 2 सेल्स ये हो गई और ये 3 सेल हो गई टोटल मिला करके, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो जाता है 5 सेल्ड स्टेज का। ठीक है, 5 सेल्ड स्टेज का यानी कि 2 स्पर्म सेल हो गई, एक स्टॉक सेल हो गई, एक प्रोथालिल सेल हो गई। ठीक है, तो इस तरह से, और एक ट्यूब सेल हो गई। तो इस तरह से ये 5 सेल्ड स्टेज में आ चुका है, 5 सेल्ड स्टेज में पॉलन आ चुका है। अब ये जो एंथेरोजोइड सेल्स हैं, इनके पास भी एक न्यूक्लियस होगा, राइट। तो होगा क्या कि जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होता है, ये तो बात हो गई पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन कैसा हो गया, साइफोनोगैमस टाइप। इसके बाद ज़ूओइडोगैमी आती है। ज़ूओइडोगैमी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो पॉलन ट्यूब है और इनकी लोकेशन कहाँ पर, ये अब यहाँ पर आ चुके हैं एंथेरोजोइड। ठीक है, और ये पेनिट्रेट करके कहाँ पे पहुँच चुकी है, आर्चिगोनियल चेम्बर में। और आर्चिगोनियल चेम्बर में भी नेक्स्ट सेल किसी एक के साथ में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आर्चिगोनिया का भी नंबर एक से ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें से केवल कोई एक ही आर्चिगोनिया फंक्शनल आर्चिगोनिया की तरह बिहेव करती है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन फाइनल स्टेज में केवल एक ही आर्चिगोनिया फंक्शनल रह जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेल को पेनिट्रेट करके अब जो भी न्यूक्लियस रहते हैं उनमें से सिंगल न्यूक्लियस रिलीज आउट कर देती है। और फाइनली होगा क्या कि ये एक एग सेल और एक ये एग सेल का न्यूक्लियस और दूसरा हो गया स्पर्म का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, 2n जाइगोट। ठीक है, ये 2n जाइगोट एक्चुअल में इसकी लोकेशन क्या है, 2n जाइगोट ये इसकी लोकेशन क्या है कि ये ओव्यूल के इनसाइड है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट से अबव, या ये कहें कि ये फीमेल, क्योंकि आर्चिगोनिया कहाँ पर, फीमेल गैमेटोफाइट में ही एम्बेडेड रहते हैं, तो ये जाइगोट भी कहाँ पर है, फीमेल गैमेटोफाइट में है, इनसाइड दी ओव्यूल। ये कहानी चल रही है। ठीक है, अब ये 2n जब फॉर्म हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन क्या, फॉर्म होने के बाद में फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो एक्चुअल में कहाँ पर है, वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होती है। ठीक है, ये क्या जाइगोट फॉर्म हो गया, या इसी को कहते हैं oospore। ठीक, और अब जो नेक्स्ट सेल वाला या जो ओपनिंग थी वो पूरी तरह से सील्ड हो जाती है, राइट। तो ये जो जाइगोट है, या इसी को कहे oospore, इसका न्यूक्लियस फर्दर कैसा हो गया, 2n हो गया। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसकी लोकेशन यानी आसपास यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म की सेल्स हैं। ठीक, तो अब एंडोस्पर्म की सेल्स तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, यही जाइगोट की बात करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद और इसमें भी क्या होता है कि अब इससे फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है, यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इससे प्रीवियस स्टेप में साइफोनोगैमी हो चुकी है, ज़ूओइडोगैमी हो चुकी है। इसके बाद क्या जाइगोट से फर्दर कैसा फॉर्मेशन होता है कि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ या सिंपल डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद पहले तो रैंडमली प्लेस्ड रहेंगे सारे न्यूक्लियाई, फिर धीरे धीरे पेरीफेरी की तरफ अरेंज रहने लगते हैं, या फिर ये कहें कि यही जो जाइगोट होता है ये बेसल पोर्शन में, फीमेल गैमेटोफाइट के बेसल पोर्शन में चला जाता है, और बेसल पोर्शन में जाने के बाद में डिवीजन होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे और धीरे धीरे वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वॉल फॉर्मेशन अगेन बेसल पोर्शन से स्टार्ट होगा, पहले जितने भी बिलो रीजन में जितने न्यूक्लियाई होंगे उनमें वॉल फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस होने लगती है। अबव वाले पोर्शन में अभी भी सारे के सारे फ्री न्यूक्लियाई रहेंगे। जहाँ से वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस रीजन को बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, उस रीजन को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल सेल। इससे अबव वाला जो मिडल पोर्शन होता है वो क्या कहलाएगा, सस्पेंसर सेल। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल, इन दोनों का रीजन कहाँ, ये फीमेल गैमेटोफाइट में एम्बेडेड रहता है। जो सबसे अबव पोर्शन रहता है जहाँ के न्यूक्लियाई अभी इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है वो कहलाता है होस्टोरियल रीजन। ठीक है, होस्टोरियल रीजन, इसका काम क्या है कि ये भी फीमेल गैमेटोफाइट में एम्बेडेड रहेगा, लेकिन ये करता क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होने के बावजूद ये पूरी तरह से नरिशमेंट का काम करता है। ठीक है, न्यूसेलस सेल से लेना हो नरिशमेंट या फिर इंडोस्पर्मिक सेल से, जब तक कि ये फर्दर कॉटिलिडन्स फॉर्म नहीं कर लेते। ये जो एम्ब्रियोनल सेल है यही फर्दर 2 कॉटिलिडन्स में फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, 2 कॉटिलेडन फॉर्म कर लेता है। तो अभी मैं ये नेक्स्ट डायग्राम में बताती हूँ कि ये जो बिलो वाला रीजन है वो बना लेता है 2 कॉटिलेडन। ठीक है, ये जो एम्ब्रियोनल सेल थी वो 2 कॉटिलेडन बना लेती है। जो मिडल वाला पोर्शन होता है उसकी सेल्स एलोंगेटेड हो जाती है, जो कि कहलाती है सस्पेंसर सेल। ठीक है, वो भी कई लेयर्स में रहेगा। दीज आर दी सस्पेंसर, दीज आर दी सस्पेंसर। और अबव वाली क्या रहेंगी, हॉस्टोरियल, जो कि न्यूसेलस में एम्बेडेड रहेंगे। और जब तक कि कॉटिलेडन्स या पूरी तरह से सीड नहीं फॉर्म हो जाता तब तक कि उसे जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देने का काम करेंगे। तो दीज आर दी कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन फॉर्म होता है, 2 कॉटिलेडन। ठीक है, ये हो गई सस्पेंसर सेल एंड दिस वन इज हॉस्टोरियल सेल। राइट, तो इस तरह से ये फॉर्म हो गया किसका, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ साइकस। इसी से फर्दर, इन्हीं कॉटिलेडन से फर्दर सीड फॉर्म होता है। सीड कोट का क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, क्योंकि अभी फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और जर्मिनेशन ऑफ सीड कोट, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी फर्दर वीडियो पॉज करके कई बार में देखिएगा। अगर चीज़ें नहीं कनेक्ट कर पाते हो तो चाहे आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन, बाय बाय।